नमो अमरूद फल, नमो दीन जन ईस, दुखियों के पोषक तुम्ही नवा रहा हूँ शीस। कहते गरीब का सेव इसे, औषधि है उदर विकारों की, खेती से इतनी आमदनी आशा है बेरोजगारों की। खनिजों का ये भरपूर स्रोत, पर्याप्त विटामिन सी भी है। अगर लल विद्या हो क्या कहने का, छक कैंसर रक्षक भी है। लल विद्या वाला और फायदेमंद है, विटामिन की सी के साथ साथ उसमें लाइकोपिन भी होता है। ऊसर बंजर में भी इसकी खेती होती आसानी से, उत्पादन जल्दी और प्रचुर, ये डरता नहीं है पानी से। पानी वानी में डूब जाए तो भी मरेगा नहीं। नाना प्रकार की किस्में हैं जो जग में जानी जाती हैं, श्वेता सरदार इलाहाबादी और ललित बखानी जाती हैं। ये सब इसकी किस्में पढ़ाई गई ना। अब धवल और लालिमा नई किस्में भी आई संगत में, पहली है गूदेदार श्वेत, दूसरी सेब की रंगत में। सेब की तरह लाल होती है। खाने में बीज मुलायम है, मीठे सुस्वाद से भरी हुई। श्वेता और धवल सफेदा की है मांग इसी से बढ़ी हुई। सफेद गूदे वाले में बीज मुलायम होते, अच्छी होती। पर परिरक्षण के लिए ललित सर्वोत्तम मानी जाती है। हाँ, स्वाद है कुछ खट्टा मीठा, लल गुदिया भी कहलाती है। जो लाल गुदे वाली है बहुत हजारों हेक्टेयर में महाराष्ट्र में लगा है। क्यों? क्योंकि उसका सब गुदा बना के उसका जूस बना। वैसे अमरूद लगाते हैं 6-6 मीटर की दूरी पर। अगर सघन बागवानी करनी तो दूरी इसकी आधी भर, मतलब 3-3 मीटर पर लगाओ। पौधों की संख्या ज्यादा हो, उत्पादन उससे अधिक मिले, है यही एक ही लक्ष्य हमारा, कृषक समुन्नत खूब फले। अमरूद वृक्ष ऐसा है, इसमें जब चाहो फल पालो। अगर ठीक तरह से काट छांट तकनीक तनिक तुम अपना लो। काट छांट सीखना चाहिए, कब काटना। बरसाती फल करना चाहो, गर्मी में काट छांट कर दो। सर्दी में फल होंगे ज्यादा, गुणवत्ता भी उनमें भर दो। सर्दी का अमरूद ही अच्छी क्वालिटी का। अगर फल मक्खी तंग करती हो, उसका इलाज भी संभव है। तुम ट्रैप लगा दो पेड़ों पर, नर मक्खी रहे असंभव है। जब एल्कोहल मिथाइल हो, और यूजिनाल मिथाइल हो, थोड़ा सा पड़े कीटनाशी, नर मक्खी पड़ी सिथाइल हो। मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल यूजिनाल और कीटनाशी, ये 3 चीजें मिला के उसमें गुटका डालना होता है। देखो 6:4:1 अनुपात मिले तो औषधि बड़ी प्रभावी है। लकड़ी गुटके इसमें डालो, ये नर मक्खी पर हावी है। 2 दिन के बाद इन्हीं गुटकों को पेड़ों पर लटकाना है। बिन दवा छिड़किया खर्चे के, नर मक्खी मार गिराना है। छिद्रों से गिरे बुरादासा, दूसरा कीड़ा है। छिद्रों से गिरे बुरादासा, तरु पर सुरंग सी दिखती है। सूड़ी खाती है छाले और छिद्रों में छुप कर रहती है। इंडरवेला का यूं प्रकोप है, प्रमुख समस्या बाघों की। लापरवाही है प्रमुख वजह ऐसे बागवां अभागों की। पहले सूखती टहनियां हैं, फिर मर जाते तरु बड़े बड़े। फल उत्पादन होना मुश्किल, सूखे से दिखते खड़े खड़े। जैसे ही दिखे सुरंगें सी, उनको तुम पहले साफ करो। फिर डालो तीली छिद्रों में, सूढ़ी को कभी न माफ करो। फिर डाइक्लोरवास केमिकल से भिगो रुई का फाहा लो। छिद्रों में डालो अंदर तक, फिर बंद मृदा से कर डालो। गीली मिट्टी से बंद कर देते हैं ना, छेद के अंदर तीली डालो, दवा डालो, बंद कर दो। मंद मृदा से अगर मुश्किल हो यह करना, तो छिड़काव पेड़ पर ही कर दो। अगर नुमा रहा 200 ml तो 100 लीटर पानी भर दो। अगर कलमी पौधे चाहिए तो फिर सीधा लिखो निदेशक को। तो तुम बाग लगाओ जल्दी से, कोई न बीच उपदेशक हो। अगर बाग लगाओ ठीक तरह, बीघा 10 टन उत्पादन हो। बेरोजगारों को रोजगार, कृषकों को धन का साधन हो। अब चलो पौध संबंधी भी कुछ बातें और सुनाते हैं। उद्यमियों को भी रोजगार के अवसर आज सुझाते हैं। जो कलमी पौध बनाते हैं उनके तो वारे न्यारे हैं। पौधों की मांग इस कदर है, व्यापारी तक भी हारे हैं। 6 महीने का पौधा खरीद, बीजू पौधा 6 महीने का 2-3 रुपए का मिलता है, या उगा लो। 6 महीने का पौधा खरीद, उस पर बांधो तुम रेज कलम।
6 महीने तक कर देखभाल, 6 गुना कमाओ कम से कम। पर सच्चाई गुणवत्ता से समझौता कभी नहीं करना। ईमान बेचकर धन अर्जन से है भाइयों सदा डरना। यह चालीसा है अलग पाठ करे जो कोई, लाए जो व्यवहार में भला उसी का होए। धन्यवाद। बताओ ठीक है।